बड़े बनते जी भिक्खु धम्बीर बनते जी का 83वां जन्म दिवस है और अभी 12 अक्टूबर को उनका महाप्रयाण हुआ और उसी के उपलक्ष्य में आज उनके अस्थि धातु का उनके जन्म दिवस पर हम इस बुधवार में स्थापना करने जा रहे हैं, जिसके लिए सबसे पहले ये मंगोलपुरी भंते जी का क्षेत्र रहा जहाँ पर उन्होंने बहुत कार्य किए लोगों के हित के लिए, मंगल के लिए। तो उसी क्षेत्र में हम भंते जी के अस्थियों को लोगों के घरों के नज़दीक होते हुए ले जाएंगे, चारिका करेंगे और वापस सम्मानपूर्वक यहाँ पर स्थापित करेंगे। इसके बाद का क्या कार्यक्रम रहेगा भंते जी? इसके बाद इस बुधवार में भंते जी की पुरानी वस्तुएं उनको रख करके भंते जी की मूर्ति को बना के और अस्थि धातु को स्थापित करके एक चैत्य के रूप में बनाएंगे और भंते जी का एक स्मारक बनाया जाएगा जिसका 24 फरवरी 2024 को उसका उद्घाटन भी होने जाएगा। 2024 को? जी, 24 फरवरी 2024 को उद्घाटन होगा। जी, तो भंते जी अभी चारिका करेंगे आप लोग, चारिका कहाँ से कहाँ तक रहेगी? हमारी चारिका यहाँ से बी ब्लॉक अम्बेडकर पार्क जाएगी, वहाँ से बी ब्लॉक के रास्ते से सी ब्लॉक सम्यक बुद्ध विहार और ओ ब्लॉक जे ब्लॉक होते हुए एम ब्लॉक के अम्बेडकर पार्क वापस होते हुए थाने वाले रोड से पुनः बुद्ध विहार वापस आएंगे। इस चारिका का उद्देश्य क्या है भंते जी? इस चारिका का उद्देश्य यही है कि जो भंते जी इस क्षेत्र में रहे, ये जो ज़मीन है मंगोलपुरी की, यहाँ पर भंते जी के चरणों की धूल है, यहाँ पर भंते जी का कार्य है, तो वही जो भंते जी हैं हम लोगों के बीच में अभी भी हैं, तो भंते जी को एक बार पुनः हम इस क्षेत्र में विचरण कराना चाहते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद भंते जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। इसी कड़ी में मेरे साथ में भंते करुणा बोधी जी भी हैं, उनसे भी जुड़ने का प्रयास करूंगी और जानना चाहूँगी आज जिस तरह से जो चारिका हो रही है, इस तरह की चारिकाओं का जो आम लोग हैं या खासकर मैं उपासक उपासिकाओं की बात करूँ, उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? भंते जी आज जिस तरह से चारिका हो रही है तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा लोगों पर? इसका प्रभाव तो एक अलग है और अभी एक उद्देश्य है जो शांति का संदेश देने का, तो भंते जी की अस्थियों को लेकर के हम लोग चल रहे हैं और भंते जी ने हमेशा शांति संदेश दिया है, तो नई साल पे वही शुरुआत कर रहे हैं और आज भंते जी का जन्म दिवस भी है। तो प्रथम जन्म दिवस के इस पे भंते जी के ना रहने के बाद शांति का संदेश देते हुए सभी बौद्ध भिक्खु उपासक उपासिकाएँ बच्चे पूरे दिल्ली वासियों को, पूरे देशवासियों को शांति के संदेश प्रदान कर रहे हैं। तो देखिए जो कहीं ना कहीं जो शांति की बात करते हैं उस शांति को स्थापित करने के उद्देश्य से भी ये चारिका की जा रही है, क्योंकि जो धम्बीर भंते जी थे उनका जो योगदान रहा है धम्म के क्षेत्र में, खासकर अगर मैं मंगोलपुरी की बात करूँ तो मंगोलपुरी में बहुत लंबे समय तक भंते जी ने काम किया है, घर घर जाकर उपासक उपासिकाओं को तैयार किया है और जो बौद्ध धर्म के सिद्धांत हैं उनको जन जन तक पहुँचाने के लिए काम किया है। यहाँ पर तमाम उपासक उपासिकाएं हैं, उनसे भी जुड़ने का प्रयास करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि आखिर जो चारिका है इस चारिका में सम्मिलित होकर उन लोगों को कैसा लग रहा है। तो यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, आपका नाम क्या है? मीरा। कहाँ से आए हैं? हम वसंत कुंज। वसंत कुंज से। आज जो चारिका हो रही है, क्या लग रहा है इस तरह की चारिकाओं से जो धम्म का प्रचार है वो तेज गति से हो पाएगा? मेरे विचार से धम्म का प्रचार तेज गति से इसलिए हो पाएगा क्योंकि हम छोटे छोटे स्टेप जब बढ़ाएंगे तो हमें को लोग फॉलो करेंगे, देखेंगे और मुझे लग रहा है कि इस चारिका से काफ़ी लोगों को, देखो चारों तरफ देख भी रहे हैं, लोग देख रहे हैं तो एक बार सोचने को मजबूर होंगे कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। तो इस चारिका से हमारे जो बुद्ध धम्म का जो प्रचार है वो तेज गति से हो सकता है। जी, जो भंते धम्बीर जी थे उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत बड़े स्तर पर धम्म के लिए प्रचार किया है, काम किया है, खासकर मंगोलपुरी से बाहर निकल कर भी उन्होंने काम किया। तो क्या लगता है आज उनके बिना धम्म की गति रुक पाएगी या जो उपासक उपासिकाएं हैं उनके सपने को साकार करने के लिए काम करेंगे? देखो हमारे उन भंते जी के बिना तो उनकी कमी तो हमेशा खलेगी, उनकी जगह कोई ले नहीं सकता। लेकिन ये है कि अगर हम लोग चाहें, हमारे जो भिक्खु संघ चाहे, हमारे जो धम्म साथी जितने भी हैं वो चाहे तो हम इस बुद्ध धम्म को और आगे लेके जा सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमने जिस तरह से बात किया, खासकर आज जो चारिका निकल रही है क्योंकि आज भंते जी का जन्मदिन भी है और उनका जो अभी पिछले दिनों पर ही निर्वाण हुआ था, तो उपलक्ष्य में भी आज जो अस्थि कलश है उनको लेकर लोग घर घर तक जाएंगे और कहीं ना कहीं जो अस्थि है उसके दर्शन भी लोगों को कराने का काम करेंगे। और आज नव वर्ष है और नव वर्ष के साथ साथ में आप सभी जानते हैं कि आज शौर्य दिवस भी है, क्योंकि शौर्य दिवस का इतिहास है वो किसी से छुपा नहीं है। और इसी के साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बता दूं साथियों, आज ही का वो दिन था जब 1 जनवरी को राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले और माता सावित्रीबाई फूले ने भारत में महिलाओं के लिए पहला स्कूल खोलने का काम किया था। तो आज कई महत्वपूर्ण
घटनाएं इस देश में घटी हैं, लेकिन विडंबना है कि इसके देश के लोग इन घटनाओं से कहीं ना कहीं वास्ता नहीं रखते हैं और इन घटनाओं को जानने का प्रयास भी नहीं करते हैं। तो आज हम मंगल कामनाएं देते हैं और साधुवाद करते हैं कि तमाम आज जो भी घटनाएं घटी उसको मनोसात करते हुए लोग आगे बढ़े। और आज जिस तरह से चारिका निकाली जा रही है, तो चाहूँगी कि जो उपासक उपासिका यहाँ पर आए हैं वो धर्म को गति देने के लिए लगातार काम करें। चत्तारि पुरुषयुगानि अष्टपुरुषपुक्कला एष भगवतो सावकसङ्गो आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अंजलिकरणेयो अनुत्तरं पुण्यक्षेत्रं लोकस्याति नत्थि मे शरणं अय्यं संघो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवज्रेण होतु मे जयमङ्गलम् एवं बुद्धं शरणं दानं धम्मं संघं च भिक्खवो वयं वाचं विदत्तं वालो महंसो न हिस्सति एतेन सच्चवज्रेण सोतिनो होतु सर्वदा एतेन सच्चवज्रेण सर्वदुःखा विनाशतु एतेन सच्चवज्रेण होतु नो जयमङ्गलम् करणीयमत्तकुशलेन यन्तं सन्तं पदम् अभिसमिच्च सक्को उजूच सुजूच सुअजोच समुद्वनतिमानि सन्तो सकोच सुफरोच अपकिञ्चोच सल्लौकौति सन्दिन्द्रियोच विपकोच अपगम्भो कुलेषु अननुगेदो न च कूदं समाचरे किञ्चियेन विඤ्ञो परे उपवदेयो सुखिनो वाखेमिनो हन्तु सर्वे सत्ता भवन्तु सुखितात्ता ये केचिपानभूताति तसावाथावरा वा अनवदेश ईगावा ये महन्ता वा मध्यमा रस्सकानुकतोला दीर्घा वा ये अदीर्घा ये च दूरे वसन्ति अविदूरे ओतावा सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स इति विदो भगवान् सम्मा सम्बुद्धो धियाचरण सम्पन्नो सुरतो लोकविदो अनुत्तरो पुरुषधर्मसारथी सत्ता देव मनुष्यानं बुद्धो भगवान् नास्ति मे शरणं अन्यं बुद्धो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवज्रेण होतु मे जयमङ्गलम् स्वामी नास्ति मे शरणं अन्यं धम्मो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवज्रेण होतु मे जयमङ्गलम्
सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो न्यायपतिपन्नो भगवतो सावक संघो सामीचिपतिपन्नो भगवतो सावक संघो